नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं जो मान लीजिए एक बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। खोई हुई राजकुमारी और जादुई चित्रकार। देखिए, सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य है, पहाड़ों और जंगलों के बीच। देखने में तो एकदम आम सा लगता है ना? लेकिन इसके सीने में एक ऐसा गहरा राज दफन है जिसने वहां के लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर कोई इंसान 10 साल पहले ही मर चुका हो, तो क्या यह मुमकिन है कि वो हर रात राजमहल की सबसे ऊंची खिड़की में दिखाई दे? मतलब सुनने में ही अजीब लगता है ना, लेकिन सूर्यगढ़ में हर रात ठीक आधी रात को बिल्कुल यही होता था। एक लड़की सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और आंखों में एक अजीब सा गहरा दर्द लिए उस खिड़की में खड़ी नजर आती थी। वहां के लोग इसे बस खिड़की वाली आत्मा कहते थे। और देखिए, ये कोई आम सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं थी। ये एक ऐसा खौफ था जिसे वहां का बच्चा बच्चा महसूस कर रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? खैर, आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। इससे हमें पूरी बात आसानी से समझ में आएगी। तो होता यह है कि 10 साल पहले राजा की बेटी राजकुमारी मीरा अचानक गायब हो जाती है। सबको लगता है वो मारी गई। फिर एकदम से, बस एक दिन पहले, राजा ऐलान करता है कि जो भी इस आत्मा का सच सामने लाएगा उसे इनाम में सोने से भरा महल मिलेगा। और इस ऐलान के ठीक एक रात बाद एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की, आरव। अब आरव कोई तलवारबाज योद्धा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही होनहार लेकिन गरीब सा चित्रकार है। कहते हैं उसके बनाए चित्र में जान बसती है। जहां पूरा शहर खौफ में था, वहां आरव को डर नहीं लगा, बल्कि उससे इस रहस्य ने अपनी तरफ एक चुंबक की तरह खींच लिया। और यहीं से हमारी कहानी का पहला और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, आरव और वो रोता हुआ कैनवास। बिना किसी डर के आरव सीधा उस खौफनाक महल के अंदर कदम रखता है। अब देखिए, हम सब ने भूतों की कहानियां सुनी है ना? उनमें आत्माएं डराती हैं, चीखती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन जब आरव उस लड़की के सामने पहुंचा, तो वो भागी नहीं। उसने कोई डरावना रूप भी नहीं दिखाया, बल्कि उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। उसने बहुत ही धीरे से कहा, मुझे बचा लो। सच कहूं तो ये वो पल है जहां से पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। वो आत्मा जिससे पूरा राज्य खौफ खा रहा था, वो दरअसल मदद की भीख मांग रही थी। अब आप ही सोचिए, इस बात ने आरव को डराने के बजाय इस रहस्य में और कितना उलझा दिया होगा। तो अगले दिन आरव ने क्या किया कि अपनी उस जादुई कला का इस्तेमाल करके उस रहस्यमयी लड़की का एक चित्र बनाया। लेकिन जैसे ही वो चित्र पूरा हुआ, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उस बेजान चित्र की आंखों से सचमुच के असली आंसू बहने लगे। आरव खुद भी एकदम सन्न रह गया। और तभी उस कैनवास पर पीछे की तरफ एक शब्द उभर कर आया, तहखाना, यानी महल के नीचे बनी एक अंधेरी छुपी हुई काल कोठरी। बस इस एक शब्द ने यह साफ कर दिया कि उस खिड़की वाली आत्मा का सच आसमान में नहीं, बल्कि महल की उन गहरी खौफनाक गहराइयों में कहीं दफन है। उसी रात आरव बिना किसी को बताए अकेले ही उस पुराने तहखाने में उतर गया। वहां का नजारा मतलब रूह कंपा देने वाला था। धूल से भरा एक कमरा और उसके बीचों बीच रखा एक जंग लगा पिंजरा। और उस पिंजरे में कौन था? एक बूढ़ा आदमी। आरव को देखते ही इस बूढ़े ने कांपती हुई, डरी हुई आवाज में कहा, भाग जाओ, राजकुमारी अभी जिंदा है। यकीन मानिए, ये सुनते ही जैसे आरव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। अब यहां रुककर जरा इस बात पर सोचिए, अगर राजकुमारी मीरा, जिसे 10 साल पहले ही मरा हुआ मान लिया गया था, वो असल में जिंदा है, तो फिर भाई पिछले 10 सालों से हर रात महल की उस खिड़की में जो लड़की दिखाई देती है, वो कौन है? है ना दिमाग घुमा देने वाला सवाल। ये वो मोड़ है जो इस पूरी भूतिया कहानी को एक बेहद गहरे उलझे हुए रहस्य में बदल देता है। जो हम अब तक सोच रहे थे, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये कोई आम दुर्घटना या भूतों का चक्कर नहीं था। ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई 10 साल पुरानी राजनीतिक साजिश थी। देखिए, राजा का अपना ही मंत्री सिंहासन हथियाना चाहता था, तो उसने क्या किया? सबसे पहले राजकुमारी मीरा का अपहरण किया, फिर उसे महल के ही एक गुप्त तहखाने में जंजीरों से बांधकर छुपा दिया, और अंत में पूरे राज्य में ये झूठी खबर फैला दी कि राजकुमारी मारी गई, ताकि कोई उसे ढूंढने की कोशिश ही ना करे। कितनी भयानक और सोची समझी साजिश थी ये। और अब हम कहानी के दूसरे और शायद सबसे भावुक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दो मीरा, एक तरफ वो खिड़की वाली रहस्यमयी परछाई और दूसरी तरफ तहखाने में कैद
असली राजकुमारी। ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को समझाती है कि असली खेल क्या था। मंत्री ने आरव को हंसते हुए वो कड़वा सच बताया कि आरव जिस लड़की से प्यार करने लगा था वो कोई इंसान थी ही नहीं। एक तरफ देखिए, ये है असली मीरा, जो सालों से अंधेरे में कैद, जंजीरों में जकड़ी हुई हर दिन एक शारीरिक यातना सह रही है। और दूसरी तरफ वो खिड़की वाली लड़की, वो कोई भटकती हुई आत्मा या भूत प्रेत नहीं है। वो दरअसल असली मीरा की ही परछाई है, उसकी आत्मा का वो हिस्सा जो उन 10 सालों के असहनीय दर्द, अकेलेपन और आंसुओं से खुद ब खुद बन गया था। सच कहूं तो इस पूरे विश्लेषण का यह सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। जब आरव को पता चला कि उसका प्यार एक इंसान नहीं बल्कि महज एक दर्द का एहसास था, तो वो एकदम सुन्न पड़ गया। और तभी खिड़की वाली वो परछाई वहां आ जाती है। उसने रोते हुए आरव से बस इतना कहा, मैं तो सिर्फ उसकी तन्हाई थी, उसका दर्द जिसे दुनिया ने भुला दिया था। मतलब जरा सोचिए, जिस आत्मा से पूरा राज्य डरता था वो कोई खौफनाक भूत नहीं थी, वो बस एक मासूम लड़की की उस भयानक पीड़ा का साकार रूप थी। उसमें कोई बुराई नहीं थी, बस एक ऐसा दुख था जिसकी कोई सीमा नहीं। आरव के लिए ये मानना नामुमकिन सा था कि वो लड़की महज एक भ्रम या परछाई है, लेकिन उस परछाई ने अपनी आखिरी मुस्कान के साथ कहा, पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा है। और बस ये कहते कहते उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, गायब होने लगा। क्योंकि देखिए, अब असली मीरा को ढूंढा जा चुका था, वो आज़ाद होने वाली थी, तो जाहिर है उसके दर्द से बनी उस परछाई का वजूद भी अब मिट रहा था। ये इतनी दर्दनाक विदाई थी ना, जहां आरव को अपने ही प्यार को अपनी आंखों के सामने राख होते हुए देखना पड़ा। खैर, इसके बाद कहानी बड़ी तेजी से अपने अंजाम तक पहुंचती है। वो पापी मंत्री आरव पर हमला करता है, महल में भयंकर आग लग जाती है, लेकिन आरव अपनी जान पर खेलकर असली मीरा को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल ही लाता है। फिर क्या था, पूरे राज्य के सामने उस भ्रष्ट मंत्री का पर्दाफाश हो जाता है और उसे सीधे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आखिरकार सूर्यगढ़ में न्याय की जीत होती है और मीरा, जिसने 10 साल अंधेरे में काटे, वो अपने असली हक के साथ सूर्यगढ़ की रानी बन जाती है। राज्य में वापस शांति लौट आती है। सब कुछ ठीक हो गया है ना? लेकिन क्या सच में कहानी यहां खत्म हो जाती है? चलिए आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। कुछ महीने बीत चुके हैं। आरव एक दिन नदी के किनारे बड़ी शांति से बैठा है, अपने कैनवास पर कुछ बना रहा है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और माहौल में फिर से एकदम वैसी ही पुरानी जानी पहचानी सी सिहरन दौड़ जाती है। और पता है उस हवा के झोंके के साथ क्या होता है? आरव के उस खाली कैनवस पर अपने आप एक लड़की का चेहरा उभर आता है, बिल्कुल वही मुस्कुराती हुई आंखें, और उस चित्र के ठीक नीचे एक लाइन लिखी होती है, क्या सच में मैं चली गई हूं? आरव जैसे ही चौंक कर पीछे मुड़ता है तो दूर सफेद कपड़ों में वही परछाई वाली लड़की खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दर्द और सच्चे प्यार से बनी कोई भी चीज कभी सच में पूरी तरह मिट सकती है, या फिर कुछ परछाइयां जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा के लिए हमारे जहन में रह जाएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।